सी। भैया बस इसी का मतलब नहीं समझा मैं। यानी SSLC। बता। ये तो बड़ी डिग्री हुई, इसमें तो 4 लेटर्स हैं। मैंने भी अपने बेटे को खेतों में काम कर करके पढ़ाया है, लेकिन मेरा बेटा 3 लेटर के आगे नहीं पढ़ा। अगर उसने थोड़ी और पढ़ाई की होती ना तो आपके जैसे 4 लेटर हो जाते और आपसे भी बड़ा अधिकारी बनता। लेकिन वो तो 3 लेटर वाली पढ़ाई से आगे पढ़ा ही नहीं, बेवकूफ। ये 3 पढ़ाई कौन सी कह रहा है? वही कहते हैं ना, एक के साथ एक मिलाओ तो 2, 2 के साथ एक मिलाओ तो 3। अच्छा ठीक है, वो छोड़, वो मैंने नहीं पढ़ा। ओ बुढ़ाऊ, वो तीसरी वाली पढ़ाई कौन सी है? पता नहीं वो कौन सी पढ़ाई है, सब उसे IAS कहते हैं। IAS? भैया आखिर तुम हो कौन? हमारे यहाँ जो कलेक्टर है ना, उसका मैं पिताजी हूँ। बाबूजी, भगवान के भगवान, जैसे भगवान मनुष्य का रूप लेकर आया हो वैसे खड़े रहकर अपने भक्तों से पूछ रहे हो कि बोल भक्त तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। ठीक वैसे ही 4 वाली डिग्री से 3 वाली डिग्री बड़ी होती है, ऐसा बोलकर मेरी आंखें खोलने वाले मेरे भगवान। आप कौन है, कम से कम आप तो बताओ। मैं तो तुम ही लाने वाला हूँ भैया, तुम ही लाने वाला। ये एक ड्राइवर है और मैं एक गुमास्ता हूँ। आप डरिए नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। अब आप जितना चाहे घिस सकते हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो वो कलेक्टर साहब से बताकर हमारी नौकरी मत छीन लेना। ये लीजिए कॉफी। मेरी बात सुनिए, आज पहली बार मैं कॉलेज में लेक्चर की ड्यूटी ज्वाइन करने वाली हूँ। बस आप एक काम कीजिए ना, कॉलेज में सबके सामने मुझे अपनी कार में ले जाके छोड़ दीजिए। देखो मेरी बात सुनो, सरकारी काम के अलावा किसी भी काम के लिए सरकारी वाहन इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये हर अधिकारी को समझना चाहिए। हाँ, जैसे ले जाने से कार गिर जाएगी। अब जो कार बनी वो किस लिए बनी है? उस कार से अगर कॉलेज चली जाएगी तो क्या होगा? कुछ भी वो कॉलेज में बच्ची लेक्चरर है ना। जब तू गांव में भैंसे चराता था तो शाम को कितना थका हुआ घर लौटता था। ठीक वैसे ही ये कॉलेज में रोजाना 100-200 बच्चों को पढ़ाती है। तू चिंता मत कर बेटी, मुझे भले ही अपना खेत बेचना पड़े पर मैं तुम्हें कार लाके दूंगा। ऐसा करने पर इसकी आदत बिगड़ जाएगी। पिताजी, आप 100 साल से भी ऊपर जिएंगे। इसीलिए नाश्ते में हलवा दिया है। हे, मेरी बहू का हर पकवान हलवे जैसा ही है। देखा मेरी बहू ने क्या कहा, लेकिन तूने क्या कभी भी मुझे देखकर 80 साल तक, चलो 80 जाने दो, 70 साल भी कभी जीने के लिए कहा है? लेकिन तुम तो वैसे 75 साल के हो। नाश्ता करो। तू खा बेटी। Today we are going to study about the various types of governments. There are 2 types of governments. One is presidential form of government and another one is parliamentary form of government. In India, we are having parliamentary form of government. It consists of all of you get it right. The nature of the British Constitution is the term constitution. Is often used to designate. ये सब हमारे कॉलेज के लड़के हैं। नहीं मैडम, ये दूसरे कॉलेज के बदमाश लड़के हैं। हमें इनकी आदत पड़ गई है मैडम। आप नई नई आई है ना, इसलिए आपको पता नहीं है। ये अमीरजादों के लड़के हैं, MLA MP के लड़के हैं, इसीलिए सबको परेशान करते फिरते हैं ये लोग। अच्छा, तुम लोग इनकी प्रिंसिपल से कंप्लेंट नहीं करते हो? कई बार बोल के देखा है मैडम, प्रिंसिपल ही उनका नाम सुन के डर जाते हैं मैडम, कोई एक्शन ही नहीं लेते। तो पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए ना। पुलिस के पास, वहाँ पर तो हमारी सुरक्षा इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर ये बात है तो पुलिस के पास न जाकर कलेक्टर के पास जा सकते हैं। मैडम, हमारा काम सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं है, हमें छात्र छात्राओं को सुरक्षा भी देनी चाहिए। चले छैया 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 छैया। भैया भैया, क्या हुआ? कलेक्टर की वाइफ आ रही है। कलेक्टर मैडम, मैडम मैडम आप यहाँ कैसे? उनसे मिलने आई हूँ। ये बात है तो आइए आइए। हाँ, क्या हुआ मैडम? अगर बिना बताए अंदर गई तो भड़क जाएंगे। अर्जी देने के लिए आई हूँ, ऐसा जाकर बोलो। ओफो, ऐसा कुछ नहीं मैडम, आप आइए ना। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, आप बैठिए बैठिए। अच्छा, ये सब भी आपके साथ है? ओहो, पता नहीं क्या बात है, आज क्या होगा। साहब जी, कलेक्टर मैडम आई है साहब जी।
कलेक्टर मैडम? नहीं 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 नहीं, आपके घर से मैडम आई हैं। किस लिए? वो कोई पिटीशन देने के लिए आई हैं, उन्हें अलग बिठा के रखा है। ठीक है, उन्हें लाइन में ही भेजना। जी अच्छा। सुंदर, मैडम, आज अर्जियां देने का दिन है ना मैडम, इसलिए भीड़ कुछ ज्यादा ही है। इधर आ। उन्होंने क्या कहा? बोल नहीं सकता। बोल नहीं सकते? नहीं मैडम, उन्होंने जो मुझसे बोला वो मैं आपको नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा क्या? कुछ नहीं मैडम, चाहे जो भी हो लाइन में ही आना, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। दोबारा अगर आना हुआ तो मैं इधर से नहीं आऊंगा। साहब जी, मैं बहुत दिनों से इस ऑफिस के धक्के खा रहा हूँ, मेरी जमीन का पट्टा बनवा दीजिए, आपका भला होगा। इसकी ठीक से जांच करके इसके नाम पर पट्टा इशू कर दो। चलता हूँ साहब जी। अरे बाप रे, 2 लाख क्या, तुम्हें तो 5 लाख का भी लोन मिल जाएगा। लगता सारी भीड़ चली गई। मैडम, गरम गरम कुछ चाय वगैरह पियेंगी? अगर गरम कुछ है तो अंदर ले जाकर तुम्हारे कलेक्टर के सर पे डालो। ठीक है मैडम। मैडम, ये अच्छा नहीं रहेगा मैडम, आप एक काम कीजिए ना, मैं गरम गरम लाके आपके हाथ में रख देता हूँ, आप खुद ले जाके अपने हाथों से डाल दीजिए। अभी आया साहब जी, अभी आया। साहब जी, मैडम बहुत ही लाल पीली हो रही हैं। ठीक है, अंदर भेजो। जी अच्छा। नमस्ते कलेक्टर साहब। बैठिए। आप अच्छे तो हैं ना? हाँ, अच्छा हूं। अच्छा, आप कुछ अर्जी देने के लिए आई हैं, किस काम के लिए? क्यों साहब, कलेक्टर क्या खुद को भगवान समझता है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छा, आप कलेक्टर की वाइफ की हैसियत से आई हैं या कॉलेज लेक्चरर की हैसियत से आई हैं? दोनों की। वैसे यहाँ सबके लिए रूल्स एक ही हैं। बताइए मैडम। सर, कॉलेज में जो लड़कियां आती हैं तो कुछ मवाली लड़की रोजाना हमारी बस में चढ़ के गंदी गंदी हरकतें करते हैं सर। सिर्फ इतना ही नहीं सर, वो लड़की हमारा हाथ भी। इसके लिए आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे सकती हैं ना? पुलिस में बोलने पर वीआईपी घरों के लड़के हैं बोलकर वो किसी तरह का एक्शन नहीं लेते हैं। अब तो आप ही कुछ कीजिए सर। पैसे ले भैया, बिना पैसे ले जा रहा है। ये भी अजीब शहर है, कोई भी चीज छुओ उसका भाव आसमान पे रहता है। क्या हुआ पिताजी, आप अपने आप में ही बोले जा रहे हैं? हाँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। अब क्या बताऊं, हमारे गांव में आजकल गाय भैंस इसे खाना तो दूर सूंघना भी पसंद नहीं करती है, लेकिन यहाँ इसका भाव 1 का 3 रुपया बोल रहे हैं। इसी का नाम तो शहर है। चाहे जो भी हो। सॉरी। कविता, जाओ दादा के पास जाके सो जाओ, वो तुम्हें कहानी सुनाएंगे। नहीं मम्मी, दादाजी तो बोर करते हैं, मैं डैडी के साथ ही सोऊंगी। हे, बच्ची को क्यों डरा रही है? ये अगर यहाँ सोएगी तो खुद भी नहीं सोएगी और आपको भी नहीं सोने देगी। कोई बात नहीं बेटी, तू यहीं सो जाना। बेटे अभिमन्यु, पहले दूध पी लो, बाद में काम करना। मेरी प्यारी सी गुड़िया, चल आजा बेटी, आजा अपने दादा के पास। हाँ, अगर यहाँ सोई तो तेरी नींद खराब हो जाएगी, कल सुबह स्कूल भी जाना है। मेरे पास सोएगी तो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगा, राजा की कहानी, रानी की कहानी, लोरी भी सुनाऊंगा। सो जा, तुम्हारी मम्मी को बहुत काम है, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। मेरी अच्छी रानी बिटिया है ना। क्यों जी, कल रात सोते समय हम लोगों ने जो धमाल मचाई थी उसमें आप सच में डर गए थे ना? कौन? मैं? वो भी तुझसे? क्यों, तू बहुत बड़ी वो है। 10 लोग भी एक साथ मेरे सामने आ जाएं तो भी संभाल लेता हूँ, पता है ना। ये हाथ किसान के हाथ हैं। मतलब 10 लोगों को आप संभाल सकते हैं, मैं अकेली आऊं तो?
बहुत दिनों के बाद आई हो, बेहतर यही होगा तुम अपने आपे में रहो। ठीक है, आप दूध पी लीजिए।